नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। अग्निवीर परीक्षा सन 2023 अग्निवीर परीक्षा में जो सन 2022 में पिछले वर्ष जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए थे, वो प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पिछले वर्ष पूछे गए थे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये पिछले वर्ष अग्निवीर परीक्षा में पूछे गए थे सारे ही प्रश्न, जो जीके के प्रश्न हैं और जीएस के प्रश्न हैं। पहले 15 जीके के प्रश्न हैं, फिर 15 जीएस के प्रश्न हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अर्जुन अवार्ड में कितनी धनराशि दी जाती है? अर्जुन अवार्ड में कितनी धनराशि दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए 15 लाख, ऑप्शन नंबर बी 25 लाख, ऑप्शन नंबर सी 2 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 1 करोड़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 लाख। अर्जुन अवार्ड में 15 लाख धनराशि दी जाती है। अर्जुन अवार्ड में 15 लाख धनराशि दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए टोक्यो, ऑप्शन नंबर बी कीव, ऑप्शन नंबर सी काबुल, ऑप्शन नंबर डी मॉस्को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देहिग पटकाई नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? देहिग पटकाई नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी आसाम, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आसाम। देहिग पटकाई नेशनल पार्क जो है वो आसाम में स्थित है। देहिग पटकाई नेशनल पार्क आसाम में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए शांतिवन, ऑप्शन नंबर बी विजय घाट, ऑप्शन नंबर सी स्मृति स्थल, ऑप्शन नंबर डी चैत्र भूमि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्मृति स्थल। अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम स्मृति स्थल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब के वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन हैं? पंजाब के वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए अशोक गहलोत, ऑप्शन नंबर बी एकनाथ शिंदे, ऑप्शन नंबर सी भगवत मान, ऑप्शन नंबर डी ममता बनर्जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगवत मान। पंजाब के वर्तमान के मुख्यमंत्री जो हैं वो भगवत मान जी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी भगवत मान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिब्रूगढ़ नगर किस नदी पर बसा हुआ है? डिब्रूगढ़ नगर किस नदी पर बसा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए सतलज, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी मूसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। डिब्रूगढ़ नगर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यायिक समीक्षा का उल्लेख है। न्यायिक समीक्षा का उल्लेख है किसमें है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 18। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 13। न्यायिक समीक्षा का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 13 में है। न्यायिक समीक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 13 में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? फतेहपुर सिकरी किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन, ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर। फतेहपुर सिकरी अकबर के द्वारा बनवाया गया था। फतेहपुर सिकरी अकबर के द्वारा बनवाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य में हैं? लोकसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य में हैं? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। लोकसभा में सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। लोकसभा में सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सेना अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय सेना अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 1922, ऑप्शन नंबर बी 1932, ऑप्शन नंबर सी 1920, ऑप्शन नंबर डी 1917। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1932। भारतीय सेना अकादमी की स्थापना जो है वो 1932 में हुई थी। भारतीय सेना अकादमी की स्थापना 1932, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए एंटीनो गुटेरिस, ऑप्शन नंबर बी डेविस माल्पस, ऑप्शन नंबर सी विनोद कुमार सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेविस माल्पस। विश्व बैंक के अध्यक्ष जो हैं वो डेविस माल्पस जी हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी चिली, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के लिए विख्यात हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के लिए विख्यात हैं? ऑप्शन नंबर ए सितार, ऑप्शन नंबर बी तबला, ऑप्शन नंबर सी बांसुरी, ऑप्शन नंबर डी संतूर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन जो हैं वो तबला वाद्य यंत्र के लिए विख्यात हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन जो हैं वो तबला वाद्य यंत्र के लिए विख्यात हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे जीके के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आएंगे जीएस के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीएस का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? ऑप्शन नंबर ए बाइट, ऑप्शन नंबर बी बिट, ऑप्शन नंबर सी मीटर, ऑप्शन नंबर डी मिलीमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिट। कंप्यूटर में किस शब्द में किसकी लंबाई मापते हैं? तो कंप्यूटर में बिट शब्द में लंबाई मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विष्णु की खोज किसने की? विष्णु की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए इवनोवस्की, ऑप्शन नंबर बी लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इवनोवस्की ने विष्णु की खोज की थी। इवनोवस्की ने विष्णु की खोज की थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत प्रवर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत प्रवर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 17 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 12 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 9 मीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17 मीटर। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत प्रवर्तक के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन से समूह की सभी राशियां सदिश हैं? निम्न में से कौन से समूह की सभी राशियां सदिश हैं? ऑप्शन नंबर ए संवेग त्वरण बल, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन भार विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर सी विद्युत तीव्रता बाल आघूत और चुंबकीय क्षेत्र, और ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवेग त्वरण और बल। संवेग त्वरण और बल की सभी राशियां सदिश हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी बैरामीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है वो हाइग्रोमीटर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए टेडपाल, ऑप्शन नंबर बी प्यूपा, ऑप्शन नंबर सी मेगाट, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेडपाल। मेढक का लार्वा जो है वो टेडपाल कहलाता है। मेढक का लार्वा टेडपाल कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? निम्न में से कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? ऑप्शन नंबर ए नेवला, ऑप्शन नंबर बी गीदड़, ऑप्शन नंबर सी बाघ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेवला। नेवला जो है वो सांपों से लड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंख के किस भाग की नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? आंख के किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए रेटिना, ऑप्शन नंबर बी कर्निया, ऑप्शन नंबर सी आइरिस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्निया। कर्निया के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी जो है वो समाप्त हो जाती है। कर्निया के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? ऑप्शन नंबर ए बैगनी, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी हरा, ऑप्शन नंबर डी नीला। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? ये आपका HW है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। देखें कितने लोग सही आंसर बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है? निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी बकरी, ऑप्शन नंबर सी चूहा, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। प्राथमिक उपभोक्ता इसमें से सभी लोग हैं, गाय भी है, बकरी भी है, चूहा भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है? विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है? ऑप्शन नंबर ए अमीटर, ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है वो है अमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए मैडर क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर डी ल्यूवेनहॉक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैडर क्यूरी। रेडियम की खोज जो है मैडर क्यूरी के द्वारा की गई। रेडियम की खोज मैडर क्यूरी के द्वारा की गई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन नंबर ए फीमर, ऑप्शन नंबर बी स्टेपिज, ऑप्शन नंबर सी मेलियस, ऑप्शन नंबर डी इनकस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अश्व शक्ति बराबर होता है? एक अश्व शक्ति बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 776 वाट, ऑप्शन नंबर बी 745 वाट, ऑप्शन नंबर सी 11,000 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 745 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 745 वाट के। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 745 वाट के, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, आवर्ती का मात्रक है? आवर्ती का मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी वेबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे जो पिछले वर्ष अग्निवीर परीक्षा में जीके और जीएस के प्रश्न पूछे गए थे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।